मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से आपके साथ वचन बांटने का मौका मिला है। आप मुझे देख रहे हैं। प्रभु आपके दिन को बना दे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आपके परिवारों में परमेश्वर सुख शांति लेकर आए और आपके घराने के अंदर परमेश्वर का नाम महिमा पाने पाए। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपके लिए दानियेल की किताब से और उसके चौथे अध्याय से और उसके 19 पद से कुछ बातें लेकर आया हूँ। जो नबूकदनेस्सर दानियेल को बड़ी इज्जत और सम्मान देता है। उसने दर्शन को देखा है, ये दूसरा स्वप्न है और स्वप्न के बारे में वो चिंतित भी था और स्वप्न के बारे में वो बेफिक्र भी था। वो ये जानता था कि इसका फल मुझे सचमुच में दानियेल बता देगा, क्योंकि उससे पहले दानियेल ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया था। प्रियो, यहाँ पर 19 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं, जब राजा ने सारे स्वप्न को बताया तो दानियेल कुछ बताने के लिए तैयार हुआ। तो यहाँ पर लिखा है 19 पद में, तब दानियेल, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, जो देवता के नाम पर रखा गया था, घड़ी भर घबराता रहा। कुछ समय के लिए वो घबराने लगा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, राजा ने उसकी तरफ देखा, हे बेलतशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। इसके फल से व्याकुल मत हो। हे बेलतशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका फल तेरे द्रोहियों पर फले। तो यह चिंता का विषय था राजा के लिए। और दानियेल थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि वो उसको स्वप्न बताने से हिचकिचा रहा था या बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन राजा ने पूरी इजाजत दी। राजा ने उसे खुलकर बोलने के लिए कहा। राजा ने उसे कहा कि जो तू कहना चाहता है कह दे। जबकि दानियेल व्याकुल हो रहा था, दानियेल थोड़ा घबराया हुआ था और दानियेल डरा हुआ था और फल बताने से थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने कहा कि तेरे बैरियों पर और तेरे इसका फल तेरे द्रोहियों पर फले। और राजा ने उसे इजाज़त दी कि कहने से मत डर और तू कह सकता है, तू बोल सकता है। धन्य है ऐसे राजा इस प्रकार से कि जो अपने आगुओं को या अपने उन लोगों को बोलने की इजाज़त देते हैं कि वो बोल सकते हैं। और वो राजा सुनना चाहता था, क्योंकि राजा को मालूम था कि वो अच्छा बोलता है और सही बोलता है और कभी भी गलत नहीं बोलता है। लेकिन दानियेल घबराहट के कारण से या इस स्वप्न के फल जानने के कारण से राजा को ये बात बताने से थोड़ा हिचकिचा रहा है। फिर भी आगे हम 20 पद में पढ़ते हैं, जिस वृक्ष को तूने देखा वह बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई पड़ता था देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत से थे और जिसमें सबों के लिए भोजन व नीचे के मैदान के सब पशुओं के रहते थे, जो नीचे उसके पशु रहते थे, जिसकी डालियां आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी डालियों में। हे राजा, वह तू ही है। क्योंकि वो डर रहा था ये बात कहने के लिए, लेकिन उसने कहा, हे राजा, वो तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया। तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई है और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली हुई है। तेरी प्रभुता पृथ्वी पर फैली है तो आसमान तक पहुंचा हुआ है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरवे को स्वर्ग से उतरते यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो, उसका नाश करो, तो भी उसके ठुंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो। इसके लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। इसे वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशु के संग ही भाग मिले। और जब तक 7 युग उस पर ना बीत चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परमप्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशु के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे वो है देता है। 26 पद, उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ में छोड़ने की जो आज्ञा हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में ही है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। कि परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है कि
परमेश्वर ही सब कुछ है। इसलिए तेरा घमंड तुझे जो आसमान तक और सारी पृथ्वी भर में फैला रहा है, यह तू कह रहा है कि मैं ही हूँ, तो ये घमंड है और इससे बच के रहना है। तो यहाँ पर लिखा कि वो तेरे लिए है सारी बातें। इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ये मेन पद है प्रियो, कि ये स्वप्न तेरे ऊपर ना घटे, तो संभव है कि तू पाप से फिरे, संभव है कि तू दीन और गरीब गुरबा की मदद करे, संभव है कि तू अधर्म छोड़ दे और पाप करना छोड़ दे और परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दे। संभव है कि वो ईश्वर तुझ पर दया करे और तुझ पर ये स्वप्न ना घटे। तो प्रियो, इस कारण राजा को उसने सलाह दी कि ये स्वीकार कर, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। अगर हम चैन बनाना चाहते हैं, हमारा चैन बना रहे, तो हमें पाप से पश्चाताप करना है। हमें अधर्म के काम छोड़कर, अधर्म छोड़कर धर्म के कार्य करना पड़ेगा और पाप छोड़कर धर्म को निभाना होगा। तो प्रियो, राजा को ये सलाह दी गई, नहीं तो एक बड़ा स्वप्न राजा ने खुद इस बात को देखा है, जिसके कारण से उसको एक बड़ी सजा मिलने वाली है। प्रियो, आगे वचन इस प्रकार से बताता है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर पर घट गया। वह 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर ठहर रहा था, तब वह कहने लगा। ये मैं अगली वीडियो में आपको बताना चाहूंगा प्रियो, कि कैसे स्वप्न उसके ऊपर घट गया। पर यही कहना चाहता हूं कि अगर आप इस स्वप्न को अपने ऊपर ना घटने दें या अपने जीवन में ना होने दें, इस बाइबल को पढ़ते समय दानियल की किताब में जब आप आते हैं, और ऐसी बाइबल में बहुत सी ऐसी कहानियां भी हैं और ऐसी बहुत सी हकीकत की बातें हैं जो हमारे जीवन को बदलती हैं, जो हमारे जीवन में आशीष लेकर आती है और हमारे जीवन में मार्ग को सही दिखाती है। और मार्ग तो यीशु मसीह है। जिसने यीशु को पहचान लिया, जिसने यीशु को जान लिया, वो उस मार्ग में सही रीति से चल पाता है। तो इस कारण से यहाँ पर दानियल बार बार उसे बता रहा है, पहले ही उसने ये कहा है कि तेरे दुश्मनों पर, तेरे द्रोहियों पर ये फलने पाए, तेरे ऊपर ना हो। पर एक शर्त है, अगर तू इस स्वप्न के फल से बचना चाहता है, ये स्वप्न तेरे ऊपर ना घटे, तो तुझे बदलना होगा। और बदलने का ये कारण है कि ये सम्मति दानियल के द्वारा उसे दी गई कि इसको स्वीकार कर ले कि यदि तू पाप छोड़ दे और धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे। प्रियो, पहले पाप छोड़ना है, फिर दीनहीनों पर दया करना है, अधर्म छोड़ना है। प्रियो, संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। चैन को बनाए रखने के लिए, सुख शांति घर में लाने के लिए आपको सही रीति से, सही मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अपने गलत कामों को छोड़ना होगा। और जब आप अपने गलत काम को छोड़ देंगे, तभी परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। नहीं तो ऐसे स्वप्ने, जो ऐसे दर्शन और ऐसी बातें आपके जीवन में भी घट सकती हैं। आज आप चाहे पाप करने में, बुराई करने में, किसी को लूटने में, किसी के साथ झूठ बोलने में और किसी को भी झूठी बातें लिखकर मदद मांगने में आप माहिर होंगे। आप दुनियादारी के सब सेवकों से भी चालाक सेवक होंगे या विश्वासियों से भी सबसे ज्यादा चालाक विश्वासी होंगे। पर याद रखना, कहीं न कहीं परमेश्वर ने आपको देख लिया है और आपके लिए उसने ठान लिया है कि 7 युग आपके ऊपर से गुजरे और आपको जानवर के समान जंगल में घास चरनी पड़े और हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए और आपको सुख भोगने का समय ना मिले। तो प्रियो, सुख शांति बनाए रखने के लिए पश्चाताप में आना, अधर्म को छोड़ देना और धर्म को अपना लेना और दीनहीनों पर दया करना और उनको ना लूटना, तभी हम परमेश्वर के सही मार्ग पर चल सकते हैं और हमारे ऊपर नबूकदनेस्सर की तरह कभी भी ये स्वप्न का फल या नहीं फलेगा। तो इसलिए अपने जीवन से इस फल को हटाने के लिए और आशीषों के फल को लाने के लिए जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना है और उसके साथ अपने जीवन को जीना है। तो ऐसे स्वप्न आपको भी आए होंगे, रात में आपने कई बार स्वप्न देखे होंगे और स्वप्न देखने के बाद आप घबराए होंगे और शायद हो सकता है सुबह मॉर्निंग में जाकर अपने पासवानों से और अपने याजकों से अपने स्वप्नों का अर्थ पूछा होगा। प्रिय, उन्होंने सही बताया या नहीं बताया मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ कि अगर आप ईसाई हैं तो आपको सही होने की जरूरत है।
खाली ईसाई से नहीं, सही होने से जरूरत है, सही होने की जरूरत है। आप सही बनेंगे तो हर बात आपके लिए सही होगी। नबूकदनेस्सर ठीक था, लेकिन नबूकदनेस्सर मूर्ति पूजक था। नबूकदनेस्सर और लोगों को भी उन कामों में लगाता था, जिसके कारण से सद्रक मेशक अबेदनगो को भी उसने आग की भट्टी में डाला था। हम तीसरे अध्याय में उस सच्चे जीवित परमेश्वर के उस चमत्कार को देख पाते हैं कि दानियल सद्रक मेशक अबेदनगो को खुद इसने आग की भट्टी में डाला, और जब आग की भट्टी में इसने देखा तो ये आनंदित भी हुआ और अचंभित भी हुआ। जब ये अचंभित हुआ तो इसने अपने लोगों से पूछा कि हमने 3 पुरुष नहीं डाले थे, पर मैं देखता हूं कि खुले हुए 4 पुरुष आग में ठहल रहे हैं। तो ये बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी इसका जीवन नहीं बदला था, ये अभी भी अधर्मी बना हुआ था। और ये जब स्टार्टिंग में बताता कि दानियल के समय में मैंने ऐसा से देखा था और मैंने पंडितों को मारने की आज्ञा दी थी, फिर भी अपने जीवन को इसने सुधारा नहीं था। ये अपने ही लोगों को और अपने परमेश्वर के उन यहूदी लोगों को जिनको ये गुलामी में ले आया था, उनके साथ गलत व्यवहार करता रहता था। इसलिए दानियल ने इसे सलाह दी है कि आज भी, अभी भी अपने जीवन को आप बदल लें। ये मेरी सम्मति है, मेरी सलाह है। आज परमेश्वर का दास होने के नाते मेरी भी आपसे सलाह है कि आप अपने जीवन को बदल लें, नहीं तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आज आप नुकसान नहीं देख पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आपके कारण से आशीषित नहीं होगी, बल्कि वो श्रापित हो जाएगी। इसलिए आप आशीषित रहें और आपकी आने वाली पीढ़ी भी आशीषित हो, तो आपको सही मार्ग पर चलना चाहिए और पाप से छुटकारा पाना चाहिए, पाप की माफी मांगनी चाहिए, और कोई भी घिनौना काम आपकी जिंदगी में ना रहे। तो प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे और आप बुरे सपने से और बुरी बातों से दूर रहें और परमेश्वर आपकी सहायता करने पाए। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस चैनल को और हमारे वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि और लोगों को भी आशीष मिल सके। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।